हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए सेशन में हम लोग हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एंड आज हम लोग फिर से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सेकेंड पार्ट में हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज यूट्यूब पे, जो कि मैं अभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल गाइस। तो आज इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है आपका आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस में आपको जो इस सेशन में हम 5 क्वेश्चंस का सीरीज है ये, और बहुत ही 5 क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चंस जो है पहले तो हम इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है। तो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस में पहले इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप समझ लें कि क्या ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है। तो द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट not greater than 4000 that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 when the repetition of digits allowed is, ये ऑप्शन आपको पता है। अब इस क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि हम कितना ऐसा नंबर है जो कि 1000 से बड़ा और है ना 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा, मतलब कि नॉट ग्रेटर देन 4000, मतलब ऐसा कितना नंबर्स को हम बना पाएंगे। ये जो नंबर आपको दिया हुआ 0 1 2 3 4 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 1000 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 1000 से ग्रेटर और 4000 से छोटा, मतलब इससे बड़ा और इससे छोटा। ये कह रहा है 4000 से छोटा और 1000 से बड़ा कितना ऐसा नंबर आप बना पाएंगे इससे। ठीक है, तो इससे आप कितना ऐसा नंबर जो है आप बनाएंगे कि जो है ये आपका ऑप्शन जो है मैच होगा। तो गाइस, तो इस क्वेश्चंस को हम समझते हैं कि आखिरकार इसमें करना क्या है। तो आपको ये नंबर कितना, मतलब द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000, मतलब 1000 मतलब हमको बनाना नंबर कितना नंबर का, 4 ही डिजिट का बनाना है, मतलब 4 डिजिट का ही नंबर हमको बनाना है जनरली। तो 1 2 3 4 ये सोच ली। अब जो नंबर दिया गया है वो कौन सा है, तो नंबर दिया गया है 0 1 2 3 4। अब इस नंबर को ही यूज कर आपको 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा नंबर बनाना है। तो पहले प्लेस पे हम लोग कौन कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे इसमें से कि आपका जो है नंबर 1000 से बड़ा हो और 4000 से छोटा हो। तो यहाँ पे पहले पोजीशंस पे हम लोग क्या लेंगे, 0 तो ले नहीं सकते हैं। अगर 0 को आप इंक्लूड कीजिएगा फर्स्ट प्लेस पे तो आपका नंबर जो हो जाएगा वो कितना का, 3 डिजिट का बन जाएगा। मतलब कि 3 डिजिट का नंबर हमको बनाना नहीं है, हमको 4 डिजिट का बनाना है। तो इसलिए 4 डिजिट का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 1000 से बड़ा लेने के लिए कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो ये नंबर ले सकते हैं, ये नंबर ले सकते हैं, ये नंबर। तो यहाँ पे आप कितने तरीके से नंबर को ले सकते हैं। अगर हम 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 अगर आप रखते हैं जनरली, तो पहले ही कंडीशन में आपका हो जाएगा 4000 से बड़ा। लेकिन इस प्लेस पे हमको 0 और 4 को तो लेना नहीं है। 0 को अगर लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 0 को अगर लेते हैं आप तो नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा, जो कि कंडीशन में क्या कह रहा है, कंडीशन में कहता है कि 1000 से आपको बड़ा जाना है, 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा, और 4000 से छोटा, ये कंडीशन कह रहा है। तो कंडीशन आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है बट 1000 से बड़ा। तो पहला नंबर तो ये दोनों सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। लेना कौन सा है, तो यही तीनों नंबर में से कोई आएगा 3, तो पहले पोजीशन पे 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर कहता है
कि अब जो है रिपीटिशन हो रहा है, डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, मतलब कि अब तो ये नंबर ले लिए तो 1000 से बड़ा ही नंबर यहाँ पे होगा, 1000 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन अब कह भी रहा है ये भी कि रिपीटेशन भी जरूरी है, मतलब रिपीटेशन भी कोई दिक्कत नहीं है रिपीटेशन करने में, तो रिपीटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर जो आप लिए हैं, तो इसमें से यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जब हम लोग नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो कोई भी नंबर मतलब क्या कि ये पांचों नंबर में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है 5 तरीके से। हमको तो यहाँ पे 4000 से छोटा दिखाना है, तो यहाँ पे तो हम 1000 से बड़ा ले लिया, अब 4000 से छोटा। तो इसमें क्या करना है कि 4000 के बराबर भी ले सकते हैं, मतलब कि इक्वल टू, मतलब टोटल नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन बट नॉट ग्रेटर देन 4000 दैट कैन बी फॉर्म नंबर ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कि रिपीटेड कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो मतलब कि 4000 के बराबर ले सकते हैं, मतलब 4000 से छोटा या फिर उसके बराबर आपको ये क्वेश्चन में लेना है। मतलब कि ये कह रहा है कि 1000 से बड़ा, 1000 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपको क्या लेना है, इसमें भी 5 तरीके से ले सकते हैं और इसको भी आप 5 तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें जो है जनरली आप इसको गुना करेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टोटल 375 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपका तो आंसर मिल गया हो, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 बट इक्वल टू, मतलब यहां पे आपको क्या करना है कि ये जो 4000 को इंक्लूड करना है बट 1000 भी इसमें इंक्लूड हो गया है, तो 1000 को तो कह रहा है कि 1000 से बड़ा, 1000 को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो 1000 से आपको बड़ा ही लेना है नंबर, और 4000 से छोटा और 4000 के बराबर भी ले सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि 1000 को घटाना होगा, एक नंबर ऐसा आया होगा जिसको आपको घटाना होगा, और एक नंबर जोड़ना होगा जो कि 4000 को इंक्लूड करना है। तो ये आपका जो रियल आंसर आ गया वो 375, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ये यहाँ पे दिया गया है कि ये आपको जो है एक क्वेश्चन, एक मतलब एक नंबर को इंक्लूड करना है और एक को मतलब एक्सक्लूड करना है। तो 1000 इसमें इन्वॉल्व हो गया था, तो 1000 को हम लोग एक माइनस किए और एक प्लस किए। तो ये था जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत सारे ऐसे मतलब आपको जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो है यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे, जो कि आज के ट्रेंडिंग में हमारा जो बहुत सारा ऐसा चैनल है जो कि आपको बता कर जाते हैं कि ये 7 आवर्स का वीडियो है, बट उसमें कुछ कंटेंट नहीं रहता है इस टाइप का, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसे फिजिक्स वाला, जो कि ये देयर आर सो मेनी चैनल्स, फिजिक्स वाला जो कि आप देखते हैं कि इसका बहुत सारा चैनल बना हुआ है, बट इसमें आपको वीडियो भी मिलेगा 7 आवर्स का मिलेगा, बट इस टाइप का कंटेंट इसमें नहीं रहता है। तो इस सेशन में आपको यही हम लेकर आए हैं कि इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, जो कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 5 हैं, जो 5 भी क्वेश्चन हम लिए हैं इस सेशन में, 5 का 5 डिफरेंट क्वेश्चंस है। तो ये पहला क्वेश्चन था, जो कि आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें। ऐसे कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेशन में हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चंस जो हमारा है इस सेशन में, आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ऐसा जो क्वेश्चंस जो है आपको जल्दी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करना है। जो कि आपका ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 pictures can be hung from 7 pictures nailed on the wall। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, और इसमें ये कंसेप्ट होता है। इसमें पहला जो आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पिक्चर्स है और 7 काटी है, पिक्चर्स का काटी नेल्स,
7 पिक्चर्स नेल है, जो कि 5 पिक्चर्स को किस तरीके से हमको उसमें हंग करना है, मतलब टांगना है, जो कि आपको कितना तरीका उसका होगा। तो इसका होता है कि जो इसमें जो चीज रिपीट करता है उसको बेस में रखते हैं। रिपीट जो करता है उसको बेस में रखते हैं, जो भी जो होता है, जो आपको टांगना है, जो भी कुछ है उसको पावर में यहाँ पे रखते हैं। तो पिक्चर्स को पावर में रखेंगे, मतलब जो ये रिपीट और बेस, यही इसका कंसेप्ट होता है जनरली, कि आपको जो चीज, जैसे आपका 7 काटी है, जैसे इस तरीके से, एक 2 3 4 5 6 7, ये नहीं लेना है आपको। तो ये कांटी है, इसमें कहीं भी आपको, तो ये कांटी ही ना रिपीट करेगा, नेल्स ही ना। मान लीजिए आपको 5 पिक्चर्स है आपके पास, तो वो पांचों पिक्चर्स को हो सकता है कि आप एक ही नेल्स पे रख दिए हो, या फिर हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट करेंगे। तो रिपीट कौन कर सकता है? कंडीशन क्या है रिपीट करने का? पिक्चर्स तो रिपीट नहीं करेगा, पिक्चर्स को तो आपको अलग ही टांगना है। बट अगर इन द सेंस अगर रिपीट करना हो तो क्या होगा, ये नेल्स ही, ये जो नेल्स है यही रिपीट करे। मतलब नेल्स कितना है 7 और 7 का पावर 5, मतलब कि इस तरीके से आप इसका दे सकते हैं सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही क्वेश्चंस जो है तो छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपका जो है मैक्सिमम टाइम आप इसमें गलत कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही मतलब बारीकी से सोचना पड़ता है कि इसमें बेस कौन है, रिपीट कौन करेगा, किसको पावर में लेना है, किसको बेस में लेना है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही स्टिकी होता है, मतलब छोटा छोटा, मतलब ट्रिकी होता है, जो कि आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारे अभी ट्रेंडिंग चैनल्स हैं हमारे यहाँ, जो कि सिर्फ ऐसे ही बकवास करके जाते हैं और उनका व्यूज मिलियन और 10 मिलियन व्यूज चला जाता है। तो इसलिए गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट टाइप ऑफ चैनल्स। और यहाँ पे आपको नया एक कंसेप्ट मिलेगा, नया चैनल मिलेगा और नया प्लेटफॉर्म मिलेगा इस चैनल पे। तो इस चैनल पे हर दिन हर चीज नया आपको मिलने वाला है। तो इसलिए उस तरह के चैनल पे आप टाइम को अपना ना वेस्ट करें, जो कि बहुत सारा अभी ट्रेंडिंग में है, जैसे फिजिक्स वाला है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे बकवास होता है, सिर्फ बकवास है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे फैकल्टी को खरीद लिया गया है और बस ऐसे ही फालतू। तो आप वहां पे उस तरह का नहीं फंसे। आप जो है आपको रियल चीज जो है यहाँ पे इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है हमारे चैनल पे मिलेगा और रेगुलर मिलेगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं तो हम अगले क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आ गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका थर्ड क्वेश्चंस, इस सीरीज का थर्ड क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है अभी हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम में, कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको सोचना है कि आप जल्दी से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही, और ये इसका हम 2 टाइप बता सकते हैं, 2 तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सोचेंगे। और पहला तरीका आपको बहुत ही आसान है, और ये सबसे पहले हमको क्वेश्चंस को समझना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच एनी 4 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड कार्गो। मतलब कार्गो एक वर्ड दिया गया है, CRGO, मतलब ये आपको दिया गया है। अब इसमें कहता है कि कितने तरीके ऐसे होंगे कि हम 4 वर्ड को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब इसका क्या तरीका होगा जो कि आप, है ना। तो एक तो तरीका आपको जो है हम बताएंगे कि कैसे आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो पहला तरीका आपको, जैसे इसमें 3 तो आइडेंटिकल है, वो आपको आइडेंटिकल इसमें मिला हुआ है, और 4 ही लेटर इसमें सेलेक्ट करना है, डिफरेंट होना चाहिए। कितना ऐसा तरीका होगा, डिफरेंट से मतलब नहीं है, आपको कितना ऐसा तरीका होगा 4 लेटर को इसमें से डिफरेंट लेटर को सेलेक्ट करने का। क्या हो, द नंबर ऑफ वेज इन विच
एनी 4 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड, मतलब कोई भी 4 लेटर सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा। तो पहला तो आप पढ़े होंगे कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 3C3 बाई 3 का फैक्टोरियल। तो आपको इंटू 3 गुना भी करते हैं और उससे 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का और 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का, 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, तो ये तो एक तरीका हो गया। ये जो रूल ऑफ एडिशन आप पढ़े होंगे, रूल ऑफ एडिशन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो है, तो ये एक तरीका, ये काम करने का कितना तरीका। अब यहां से आपको है ना, यहां से आपको जो है 3 लेटर ये डिफरेंट है, तो 3C3 इंटू 3 ये हो गया। तो ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहां से भी आइडेंटिकल का एक ही केस होता है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का और अरेंज करने का एक ही तरीका होता है, जो कि ये आपका पहला कंसेप्ट जो है, ये क्या हुआ कि 3C3 1 होता है और 3 का फैक्टोरियल 6 प्लस यहां से 3C1 मतलब इसका 7। तो आंसर तो अभी भी हम पहुंच गए, मतलब आंसर तो मिल गया, बट अभी तक हम लोग दूसरे सॉल्यूशंस की ओर नहीं बढ़े। मतलब पहला आपको क्या कह रहा था कि हम 4 लेटर्स ही हमको सेलेक्ट करना है, अब उसका कितना तरीका होगा। तो मान लीजिए कि 3 डिफरेंट का CRG डिफरेंट है, O है इसमें सिमिलर, तो O CR3 मतलब 3 में से 3 को सिलेक्शन करने का तरीका 3C3, उसको अरेंज करने का 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल हो गया। और इसमें से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका, मतलब 3C3। और ये आप आगे का केस पढ़ेंगे कि जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है तो उतना के फैक्टोरियल से भागा देना पड़ता है। ये आप आगे कंसेप्ट में सीखेंगे कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के केस में जितना आपको रहता है ऑब्जेक्ट, उतना के फैक्टोरियल से भागा करना पड़ता है। तो यहाँ तो तीनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, तो 3 को सेलेक्ट करने का 3 तरीका, उसका अरेंज करने का तरीका 3 का फैक्टोरियल, बट 3 का फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो 6 + 1 7। ये तो पहला तरीका हुआ। अब दूसरा कैसे होगा, इसमें केस बनाएंगे, 3 तरह का केस बनेगा, वो अभी हम देखेंगे। तो ये तो पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 3 केस क्या इसमें बनेगा, या तो आप ले लें 4 लेटर्स आर डिफरेंट, तो इसमें से 4 लेटर्स को डिफरेंट लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 4C4 मतलब पहला 1। अब मान लीजिए इसमें 2 लाइक और एंड 2 डिफरेंट, तो इसमें से कहने का मतलब 2O एंड, अब 3 लेटर है डिफरेंट, लेकिन 2 ही लेना है हमको, 3 लेटर डिफरेंट मतलब 2 लेटर, इसमें 3 लेटर CRG डिफरेंट है, बट हमको 3 ही लेना है, मतलब 3, मतलब कि हमको लेना कितना है 2 उसमें से लेना है। तो 2 डिफरेंट मतलब कोई भी हो सकता है, 2 डिफरेंट 3 में से 2 डिफरेंट और 2 ओज लेना है। इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, 3 O में से 2 का सिलेक्शन इंटू इसमें से 3 इंटू C2, ये ले लेंगे। अब इसमें से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 3C2 इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 3 3 और 3, मतलब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 2 का सिलेक्शन करना है, तो 2C2, ठीक है। तो वहां पे 1 आया था आपका, और यहाँ पे 2C2, मतलब कि हमको 3 है लेकिन हमको 2 ही सेलेक्ट करना है, 2C2 मतलब कि 2 डिफरेंट लेना है, 2 अलाइक लेना है और 2 डिफरेंट लेना है, ये कंडीशन लेना है। तो 2 डिफरेंट मतलब यहां से आपको कितना आ गया 3C2 का, 2C2 तो 1 होता है, 3C2 3 इंटू 1 मतलब 3 हो गया। अब एक और कंडीशन आप इधर लिखेंगे, ठीक है, 3 डिफरेंट
इसमें आपको 3 डिफरेंट, है ना, और 3 डिफरेंट और 3 ओज, ओ वाला कंडीशन। तो इसमें जो है आपका कंडीशन 3 डिफरेंट एंड 3 ओज, ऐसे कंडीशन ले सकते हैं कि तीनों का तीनों लाइक और 3 लाइक, यहाँ पे ओ, ये 3 कंडीशन। मतलब कि पहला कंडीशन क्या हो गया, 4 लेटर्स आर डिफरेंट और 4 लेटर्स डिफरेंट लिए, तो इसका कंडीशन 4 में से 4 का सिलेक्शन करने का, 2 लाइक और 2 डिफरेंट, तो 2 ओज एंड 2 डिफरेंट, मतलब 2 डिफरेंट में से इसमें से कोई भी ले सकते हैं, आर जी या फिर कोई भी 2 लेटर डिफरेंट यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 लाइक्स, 3 लाइक, 3 में से 3 ओ और 3 को कोई भी डिफरेंट, मतलब आर जी और सी में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो 3C3 इंटू 3C1, तो इसमें क्या हो गया, ये 1 इंटू और ये 3C1, ये हो जाएगा क्या 3, तो यहाँ से भी आपका 3 आंसर आ गया। मतलब कि यहाँ पे 3C2 2C2 इस तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चंस को देख रहे थे कि कार्गो को तो दोनों तरीके से हम लोग देख लिए, या तो पहला कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन आपका बना है। पहला 4 लीटर्स, चारों का चारों डिफरेंट ले लेंगे तो 4C4, 2 लाइक मतलब 2 लाइक ओज, मतलब 2 ओ को ले सकते हैं और 2 डिफरेंट डिजिट, कोई भी डिफरेंट मतलब लेटर्स को ले सकते हैं। इसमें 2 डिफरेंट को लिए तो 2 ओ और 2 डिफरेंट, तो मतलब 2 ओ मतलब कि 3 में से कोई 2 को सिलेक्शन करना है, और 2 डिफरेंट मतलब कोई भी डिफरेंट 2 लेटर्स, तो 2C2 मतलब 2 ही लेटर्स में से कोई सिलेक्शन करना है, 2 अलग। फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि 3C3 मतलब तीनों में से एलाइक, तीनों में से 3C3 3। अब यहाँ पे डिफरेंट मतलब क्या है कि तीनों में से तीनों का डिफरेंट, मतलब कोई भी आ सकता है तीनों डिफरेंट लेटर में से, तो तीनों डिफरेंट में से तो 3C3 तरीके से आ सकता है, और 3 ओ मतलब तीनों एलाइक में से कोई एक को ले सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन आपका बना। अब सबको जोड़ दीजिए रूल ऑफ एडिशन से, तो 3 + 3 + 1 मतलब ये दूसरा तरीका। तो ये केस फर्स्ट सी, मतलब 3 केस इसमें बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आपको ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, या वो निमसेट हो या फिर जेई मेंस हो। जेई मेंस में भी ऑनलाइन ऑफलाइन जब देखेंगे आप, तो वहां भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको कहीं भी कोई समझने में अगर कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप नंबर्स पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कंसेप्ट को। तो ये था आपका कि तीनों कंडीशन को आपको ऐड कर देना है, ये और ये। तो ये आपका इतना तरीका होगा 7 तरीके से। तो यह आपका ऑप्शन डी, जो कि आपका ये 3rd क्वेश्चन था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ आ गया ये क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं, और ये आपका 4th क्वेश्चन इस सीरीज का 4था क्वेश्चन है। और ये बहुत ही मतलब 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत टाइम, मतलब ये EEE में पूछ चुका है, AI EEE में पूछ चुका है, जो कि अब तो जेई मेंस होता है दोस्त, मतलब जेई मेंस होता है, बट अब पहले जो है EEE होता था। तो EEE में भी पूछ चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन में कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी पूछा, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन से मैं लिया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही क्वेश्चंस जो है कंफ्यूजिंग होता है, कितने बार हम नहीं समझ में आता है क्वेश्चन कि आखिरकार इसमें कैसे करना है। तो पहले आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स A B C D E F
टेकन 3 at a time without repetitions and each arrangement containing at least one vowel। यही लाइन आपको समझना है, यही आपका कंफ्यूजन का शिकार होंगे आप, यही लाइन से आप कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने के टाइम में आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार कह क्या रहा है। तो आइए इस क्वेश्चंस को इतने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहले बात आप प्रोबेबिलिटी, और ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को आप जितने अच्छे से आप 100% दीजिएगा उतना ही अच्छा आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर होगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं करेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे आप कितने टाइम प्रॉब्लम झेलेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। मतलब कि अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तभी आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। नॉट ए सिंगल क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स without permutation and combinations। So that's why I am requesting you all students to study the permutation and combinations properly and with your full supports। मतलब कि अच्छे तरीके से इस चैप्टर्स को जितना अच्छे से आप करेंगे, जितना शिद्दत से करेंगे, उतना ही अच्छा आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स हो जाएगा। तो आइए दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म द लेटर्स ए बी सी डी, मतलब कि वैसा अरेंजमेंट नंबर्स का कितना होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस लेटर्स का, जो कि आपको इस लेटर्स में से एट ए टाइम 3 लेना है। उसके बाद कहता है कि इसमें रिपीटेशन नहीं करना है। फिर कहता है कि इच अरेंजमेंट कंटेनिंग, मतलब हर अरेंजमेंट, मतलब जितना भी लेटर्स 3 लेटर का जो बनाएंगे हम लोग, ये जो आपको 3 लेटर्स का जो बनेगा, इसमें से वॉवेल एक जरूर होना चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जहां भी एटलीस्ट का कंडीशन होता है तो वहां पे कुछ घटाने के लिए सोचें। इसमें आप सबसे पहले देख लें कि 4 ठो क्या है, कॉन्सोनेंट है और 2 ठो वॉवेल है। अब इसमें यह सोचना है कि 3 लेटर का बनाना है, ठीक है, 6 लेटर टोटल आपके पास है, लेकिन हमको कह रहा है कि हर लेटर में आपका जो हर अरेंजमेंट है उसमें एक वॉवेल होना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या है आखिरकार जो आप देख रहे थे इस क्वेश्चंस को कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि विदाउट रिपीटेशन, है ना, और अरेंजमेंट ऐसा करना है कि जिसमें एटलीस्ट एक वॉवेल होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि 4 कॉन्स्टेंट इसमें है, कॉन्सोनेंट और इसमें 2 वॉवेल, इस पे फोकस करिए। तो 3 लेटर का बनाना है आपको, ये और ये 3 लेटर ही बनाना है। तो आपको 6 लेटर्स दिया हुआ है। तो अगर इसमें से हम सारा कॉन्सोनेंट वाला केस अगर घटा देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में यही कह रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब आपको 3 एट ए टाइम 3 को लेना है ना, विदाउट रिपीटेशन एंड इच अरेंजमेंट कंटेनिंग एट, तो जितना भी इस तरह का 3 लेटर का आप अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें से आपको एक वॉवेल होना जरूरी है। तो एक वॉवेल मतलब कि आप अगर मान लो अरेंजमेंट करने का 6-3 ये एक तरीका हो गया आपको। फिर क्या कहता है कि इसमें आपको 3 लेटर का लेटर चूज करना है, तो 3 लेटर इसमें से सेलेक्ट, मतलब 6 लेटर में से 3 को सेलेक्ट करेंगे तो 3 लेटर वाला लेटर बन जाएगा। उसके बाद अगर इसमें से कोई भी चीज में से अगर हम कॉन्सोनेंट ही हटा दें तो वॉवेल तो उसमें होगा, मतलब हम क्या कर दें, उसमें से कॉन्सोनेंट वाला केस घटा देते हैं। तो कॉन्सोनेंट 4 है तो 4C3। अब टोटल लेटर्स को तो सेलेक्ट कर लिए कैसे कैसे करना है, बट इसमें से 3 का फैक्टोरियल से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको सेलेक्ट किए हैं तो उसको अरेंज भी तो करेंगे ये पोजीशन पे। क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको एक यही कंफ्यूजिंग था कि इसमें क्या सोचना है आपको। तो एटलीस्ट के केस में आप जब भी अगर एटलीस्ट होता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस you have no idea previously, that's why you are confused in this type of questions।
So guys, this is very important questions, and this is very important questions for you from of the examination point of view से आपका ये बहुत ही important questions है। और फालतू का तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि फालतू क्वेश्चंस, ये भी आपको ट्रिपल ई में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म, तो ये आपको एटलीस्ट वाला कंडीशन इसमें क्या करना था कि 3 लेटर्स बनाना था, 3 लेटर का लेटर बनाना था, 3 को लेना है एक बार और लेटर बनाना है, जिसमें से आपको हमेशा एक वॉवेल इंक्लूड होना चाहिए, मतलब हमेशा इस लेटर में आपको वॉवेल को इंक्लूड करके रहना है। तो कॉन्सोनेंट वाला अगर घटा देंगे तो वॉवेल तो होगा ही ना। तो इसका टोटल कंडीशन क्या होगा 6C3, मतलब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो NCR क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये होता है आपका। तो यहाँ से आपको जो है क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल। अब इसमें आपको हो जाएगा 6 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, और एक यहाँ पे r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 4C3, मतलब 4C3 मतलब एक घट जाएगा, मतलब कि NCR r का फैक्टोरियल मतलब 20 माइनस 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, मतलब ये आ गया आपका 16 इंटू 6 मतलब 96। तो ये आपका जो है आंसर हो गया बी नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको इसमें कुछ नहीं, बस एक एटलीस्ट वाला कंडीशंस जो है आपको इसमें कंफ्यूजिंग था, जो कि आपको इसमें कॉन्सोनेंट वाला जो केस है आप अगर घटा देंगे तो इसमें, तो अगर हम जो चीज से हमको प्रॉब्लम है अगर उसी को हटा दिए तो इसमें आपको क्या वॉवेल वाला केस आ जाएगा। तो कॉन्सोनेंट मतलब 4 है, तो कॉन्सोनेंट इसमें 4 है, तो 4C3 मतलब सेलेक्ट करके इसमें से घटा दिए। और ये लेटर को अरेंज करने का 3 तरीका होगा, तो इसको अरेंज करने का 3 तरीका से गुना करना पड़ेगा आपको, तो गुना कर दिए तो यहाँ पे आपको क्या आ गया 6C3 को सॉल्व किए, तो यहाँ पे आपके 6C3 को सॉल्व किए तो ये आया आपको, इसको सॉल्व किए तो फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया ये 20, और 20 माइनस 4C3 को सॉल्व किए तो इतना आया आपको, ठीक है। 4C3 को सॉल्व करेंगे तो 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल कट गया तो 4 बचा, तो यहाँ पे 6 4, और ये पे यहाँ पे आपको ये फ्रेश सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं इसका, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, बस आपको कॉन्सोनेंट वाला केस हटा देना है। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट 4 था, 4 कॉन्सोनेंट था, 3 वॉवेल्स था, 2 वॉवेल्स था, सॉरी। अब इसमें आपको जो है 3 एट ए टाइम, मतलब 3 लेटर्स को एट ए टाइम लेना है, इस पे इस पे इस पे। तो पहला 6 सिलेक्शन करने का तरीका 6C3, कॉन्सोनेंट वाला घटाना है तो 4C3, और यहाँ पे लेटर्स को अरेंज करने का 3 तरीका, मतलब 3 का फैक्टोरियल, मतलब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि NCR होता है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, तो 6C3 को सॉल्व करेंगे तो 6C3 को यहाँ पे सॉल्व करिए तो 6C3 मतलब 6 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल n माइनस r और 3 का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5, तो यहाँ पे आपको 6C3 का कितना आ गया 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल या 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे या जो है 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 20 माइनस, और 4C3 मतलब 4C3 में आपका जो है यहाँ पे जो आपका आ गया 4C1 या फिर 4C3, दोनों का ही वैल्यू जो है वो 4 ही आएगा, मतलब 4C3 और 3, मतलब कि यहाँ पे 4C3 को अगर सॉल्व करते हैं तो 4C3 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 1, मतलब 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल, मतलब ये आ गया, मतलब 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया 16, और ये 3 का फैक्टोरियल 6 मतलब 96। तो ये आपका था
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार ट्रिपल ई में, जेईई मेंस में, ऑनलाइन ऑफलाइन में आ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है इस क्वेश्चन को समझने में, तो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस in the comment sections, and otherwise whether you can call me also on mobile phone. So guys, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए था और बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए आपको ये अच्छे से करना चाहिए। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और ये भी आइए गाइस, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 एंड 0 0 एंड 0 41 एंड 41, 0। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपका जेईई मेंस में आ चुका है, जेईई मेंस में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। और ये बहुत ही, और जितना भी क्वेश्चंस मैं लिया हूँ सारा का सारा जो है ये 5 क्वेश्चंस का जो सीरीज था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज था और ये सारा का सारा एग्जाम में पूछ चुका है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग द बोथ, सबसे पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये O यहाँ पे जो है ये कोऑर्डिनेट 0, 0 दिया हुआ है और ये 41, 0 और ये आपका जो है 0, 41, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है आपको यहाँ पे 41 ये क्वेश्चन है आपका, जो कि ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो ये था आपका, ये जो है आपका C है, ठीक है। हाँ तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 5 नंबर, जो कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इतना 0 0 एंड 0 41 एंड 41, 0। अब इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को कह रहा है कि जितना भी पॉइंट्स होगा, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होगा, जो कि इंटीजर्स होगा, कोऑर्डिनेट्स उसका क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है आपको कंसेप्ट के बेस्ड से, कि इसमें क्या कह रहा है कि पहला जितना भी पॉइंट्स हमको निकालना है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस पार्ट के नीचे, मतलब जितना भी इस लाइन पे भी नहीं होना चाहिए, यही इसमें है कि जितना भी जो पॉइंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये इसको B नाम दे देते हैं, इसको C और ये A हो गया। तो ये जो स्क्वायर, अभी तो हम एक ही ट्रायंगल मतलब उसको बनाए हैं कि अगर इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो ये तो आपका कोऑर्डिनेट, तो ये y हाइट हो गया और ये x एक्सिस से ये जो है y यहाँ से 41 ये वाला हो गया और ये y हाइट जो बता रहा है वो 41 हो रहा है। तो यहाँ से दोनों का कोऑर्डिनेट जाकर 41 हो गया। अब इसमें कहता है कि जितना भी पॉइंट्स आएगा, मतलब कि जो पॉइंट्स इंटीग्रल जो भी होगा इंटीजर होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, लेकिन ट्रायंगल के नीचे होना चाहिए, मतलब इंटीरियर में लाई करना, इसमें ये वाला पार्ट में लाई करना चाहिए सारा, या तो ये वाला में, तो इंटीरियर, तो ये वाला पार्ट में या फिर अंदर, ट्रायंगल के अंदर, मतलब ये ऐसे दोनों ही पार्ट में ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स होना चाहिए वो इस पे नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स है ना, कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स जो होगा आपको
वो कितना हो जाएगा, जैसे आपको क्या कह रहा है कि 40 मतलब 41 हाइट है इसका, तो जब तक 40 से नीचे नहीं आएंगे तो ट्रायंगल के नीचे पॉइंट्स कैसे मिलेगा आपको, मतलब 41 से तो नीचे ही लेना है। मतलब इसमें एक कंडीशन आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इन द interior of the triangle, total number of integral points in the interior of OAB, मतलब कि OAB। तो यहाँ पे मतलब कि इसका हाइट से रिलेटेड आपका जो इस क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे थे कि ये 41, इसका हाइट टोटल कितना दिया हुआ है 41, तो 41 से नीचे ही अगर लेंगे तब ना आपको इंटीरियर मिले, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे भी अगर आएगा, अगर OA या फिर OC पे या फिर AC पे आएगा या फिर OB पे आएगा, उसको भी आपको काउंट नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले तो ये स्क्वायर को एज्यूम किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर OABC, मतलब क्या हो जाएगा 40 इंटू 40, इस तरीके से आपको आएगा 1600 टोटल। बट अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब कि अभी भी इसमें जो है 40 आया, मतलब कि आपको इधर से भी आएगा 40, इस कोऑर्डिनेट पे भी, मतलब इस साइड में OC और OA, इस साइड में भी आपको 1 1 करके 1 1 2 2 2 2 इस तरह से आएगा आपको 40 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है 1600, ये तो टोटल पॉइंट्स आया, बट ये दोनों इंक्लूडेड है, मतलब कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये लाइन पे भी पॉइंट्स आएगा, उसको नहीं लेना है आपको, क्योंकि अगर इधर से आपका दोनों मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल points on AC is equal to number of integral points on OB, दोनों आपस में बराबर होगा। आपको कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा, मतलब कि 40 ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा जो इस लाइन पे होगा या फिर उस लाइन पे होगा, मतलब कि आपका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उस तरह का वो 1 1, ये दोनों जो है आपस में 40, मतलब 40 ऐसा कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि 1 1 2 2 3 3 डॉट 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 40, ये जो है आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा जो कि इस लाइन पे होगा, तो वो लाइन वाला भी पॉइंट्स आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल्स जो है दोनों ट्रायंगल मिलाकर आपका जो इंटीग्रल पॉइंट्स आया वो 1600 आया। मतलब कि ये 1640 क्यों लिए, मतलब 40 इसलिए लिए क्योंकि हाइट कितना है 41, तो जितना भी पॉइंट्स लेंगे तो इंटीरियर पॉइंट में, मतलब कि ये ट्रायंगल के नीचे ही ना आना चाहिए, मतलब नीचे आना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर 41 लेते हैं तो 41 से क्रॉस कर जाएगा, मतलब कि इस रीजन, इस पार्ट पे आ जाएगा। तो ऐसा पॉइंट्स भी हम लोग को नहीं लेना है, जो कि 40 ऐसा पॉइंट आएगा जो कि आपको इस लाइन पे आएगा, OB पे आएगा या फिर AC पे आएगा, तो उसको आपको क्या करना है, लेना नहीं है, उसको एक्सक्लूड करना है। तो आपका जो है टोटल्स जो हो गया वो अब दोनों में, मतलब दोनों ट्रायंगल्स को तो लेना नहीं है हमको, एक ट्रायंगल्स के नीचे वाला सारा पॉइंट्स दिखाना है कि एक ट्रायंगल में नीचे टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स कितना आएगा। तो उसमें से 1600 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा आपको कितना 1560 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 780 जो होगा वो टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स होगा। तो इस क्वेश्चंस में जनरली हमको समझना ये था कि आखिरकार जो वो पॉइंट्स होगा वो इसके नीचे कह रहा है क्वेश्चन में,
कि वो सारा इंटीजर्स जो कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट्स होगा वो इंटीग्रल होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इस तरीके से आप फिगर को पहले बनाना होगा। उसके बाद कह रहा है कि ये सारा पॉइंट्स इस पॉइंट मतलब इस रीजन में या फिर उस रीजन में, तो हम कोई भी एक ट्रायंगल को एज्यूम करके चलेंगे कि कौन सा हमको लेना है। फिर इसमें कहता है कि टोटल पहले हमको ये हाइट तो इसका 41 दिया हुआ है, तो 41 से अगर कम करेंगे तभी आपको जो है इंटीग्रल पॉइंट्स जो मिलेगा वो ट्रायंगल के नीचे मिलेगा। तो ये हम 40 एज्यूम किए, मतलब 40 इधर से पॉइंट्स आएगा, 40 इधर से आएगा, मतलब ये सारा पॉइंट्स मिल के मतलब कि ये हो जाएगा टोटल। जो हम लोग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं कि 40 तरीके से इसको इस तरफ के पॉइंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे और 40 तरीके से इधर के पॉइंट्स की, तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास 1600 आ गया। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना आया 1600। और 1600 में भी अब कहता है कि जो इस पे लाई करेगा, जो ऐसा रिपीट करने वाला है 1 1 2 2 3 3, तो उसको इंक्लूड नहीं, इस लाइन पे आएगा तो उसको हम लोग को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, मतलब उसको हटा देना है। तो 1600 माइनस 40, और ये जो 2 है मतलब हम लोग दोनों ट्रायंगल को ले लिए, तो दोनों ट्रायंगल मतलब नहीं लेना है, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ट्रायंगल का निकल जाएगा हमारा इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ये था आपका जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चंस। अगर अभी भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज का ये सेशन था जो कि 5 क्वेश्चंस का सीरीज था, जो कि इस तरह का सीरीज और भी आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल्स पे। तो आज ये जो क्वेश्चंस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम लोग जो है ये परमुटेशंस के नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने मैं लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम फेस होगा बात करने में, तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, इतना याद रखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको अदर्स चैनल्स पे नहीं मिलेंगे, जो कि ये इस तरह का क्वेश्चंस या इस तरह का कंटेंट आपको जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत सारा ट्रेंडिंग चैनल्स जो है आपका अभी जैसे फिजिक्स वाला करके बहुत सारा जो उसका चैनल 10 ठो बना हुआ है, और वो चैनल्स को आप पढ़ते हैं और टाइम देते हैं, लाख व्यूज मिलियन व्यूज देते हैं, और जो है अभी आपको जो चैनल पॉपुलर नहीं हुआ है उस पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको आप लोग नहीं देखते। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट टाइप ऑफ चैनल्स। एंड आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।